मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। रीट और अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद अब गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे और इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को संज्ञेय अपराध के साथ ही इस गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। अभी बड़ा कदम भी है, लगातार इसकी मांग भी उठाई जा रही थी, इसको लेकर तमाम धरने प्रदर्शन भी हो रहे थे। अब सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम भी हुए उसमें तमाम नकलची पकड़े भी गए, कुछ सरकारी नुमाइंदे ही इसमें संलिप्त भी पाए गए। अब सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की मीटिंग हुई और मीटिंग से ये बड़ा फैसला निकल करके बाहर आया। रीट और अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद अभी रीट की परीक्षा में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया। एक गिरोह जो सक्रिय रहा पूरी परीक्षा के दरमियान अलग अलग हिस्सों में। अब नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर सजा के प्रावधान सख्त होंगे तो कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने, सहयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। नरेश, ये बहुत बड़ा फैसला है सूबे की सरकार का और इसी की दरकार भी महसूस हो रही थी। रीट में हमने देखा किस तरीके से गड़बड़ी हुई और उसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रीट की परीक्षा से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कड़े कदम उठाए थे जिनमें गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जा सके। हालांकि उसके बावजूद भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उन सबसे सबक लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब कोई भी गड़बड़ी होती है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें गड़बड़ी करने वालों को गैर जमानती जो है इसको अब अपराध बनाया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। अध्यादेश के माध्यम से कड़ा कानून बनाया जा रहा है और जब विधानसभा का सत्र जब भविष्य में होगा तब उसको विधानसभा में पारित कराया जाएगा। लेकिन आप इसकी महत्ता समझिए कि सरकार अध्यादेश लाकर इस तरह के कड़े कानून करने जा रही है, जिसमें सजा का जो प्रावधान, पहले जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे बढ़ा के 7 साल किया जा रहा है। साथ में इस अपराध को अब गैर जमानती बनाया जा रहा है, यानी कि अब गड़बड़ी करने वाले बच नहीं सकेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है उसकी भी अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन केंद्रों पे जहां परीक्षाएं होती है या पेपर जहां पे आते हैं वहां पे कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस केंद्र की मान्यता भी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये जो नया अध्यादेश आएगा जो सरकार जल्द ही उसको लागू करेगी, उनमें तमाम बातें हैं वो होगी। क्योंकि कल जिस तरह से गृह विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई थी, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि जो भर्ती परीक्षा है, क्योंकि आप देखिए इससे भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने से न केवल प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है, बल्कि सरकार की जो इमेज है उस पर भी असर पड़ता है और जो सिस्टम है उसकी इमेज पर असर पड़ता है कि परीक्षाएं जो हैं वो सफलतापूर्वक नहीं कराई जा सकती है। तो ऐसे में जब सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया जाएगा, गैर जमानती होगा। चलिए ठीक है नरेश जी, अब हमारे साथ रहिए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेन यादव जी, आपकी भी बहुत बड़ी ये कामयाबी है, एक तरीके से लंबे वक्त से आप भी अनशन पर बैठे हुए थे। सबसे पहले कैसी है तबीयत आपकी? अभी शुगर लेवल और केटोन्स आया, तबियत सीरियस है, मैं आईसीयू में एडमिट हूँ। पिछले 5 दिन सेंसर जारी है जी और सरकार की तरफ से अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जो कल एक अध्यादेश की घोषणा की है वो हमारे संघर्ष की बड़ी चीज है। पिछले कई महीनों से मैं आवाज उठा रहा था और इसको लेकर अनशन भी कर रहा था। 21 सूत्रीय मांगों में ये एक मांग प्रमुख तौर पर ये भी शामिल थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार और करने योग्य है
कि नकल कर्मियों और फर्जी जो पेपर लीक और उनके सबसे नकलचियों के खिलाफ तो कानून लाया, लेकिन इसमें जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा लेके आते हैं उनको भी शामिल किया जाए इस कानून में, और इसका ज्यादा से जल्द लाया जाए और आगामी आने वाली जो भर्तियों में इसी में लागू किया जाए, जिससे प्रदेश के बेरोजगार बच सके। क्योंकि अपराधियों में डर होना जरूरी है। गैर जमानती कानून लाना बहुत अत्यावश्यक हो गया था, क्योंकि अपराधियों ने इसको उद्योग धंधा बना दिया था। बेरोजगारों के सपनों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, तभी मैंने बात रखी थी, और लगातार मैं अनशन के माध्यम से, आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठा रहा था। अन्य जो 23 तारीख का समझौता हुआ था उसमें मंत्री सुभाष गर्ग शामिल था, वो आज अपने वादे से मुकर है। ऐसे बेरोजगार में आक्रोश है। यदि सारी मांगे सरकार हमारी मानती है तो मैं जरूर धन्यवाद दूंगा। कानून बनाया यह स्वागत योग्य है, लेकिन जहां एक तरफ से आमरण अनशन से मैं आईसीयू में 2 दिन से उपचार लेना मैंने बंद कर दिया, शुगर लेवल मेरा 50 के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा कीटों से बढ़े मैं आज खतरे के अंदर हूँ। मेरे साथी 5 लोग अनशन पे वहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए और बरसात में भीग रहे हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को हमने समर्थन भी दिया था, कांग्रेस के साथ हमेशा रहे थे। हालांकि कई राजनेता राजनीति करते ही के नाम पे वो राजनेता भी चुप बैठे हुए हैं, और अब जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार से बड़ी आशा है कि हमारी मांगों को माने। अन्यथा सरकार बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में पूरी कांग्रेस सरकार को इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा, और क्या मांगे उपेंद्र जी आपकी इसके अलावा? हम चाह रहे हैं SI की सीबीआई से जांच हो, जिन बेरोजगार दल सूरत में वो वापस हो, प्रयोगशाला सहायक, पंचायत राज LD की भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, रीट 2018 जो भर्ती है, 2012 अधिक अंक वाला मामला है, और नई शिक्षा विभाग में 2 पदों पर भर्तियां निकल जाए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस जारी हो, चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां निकल जाए। इसके अलावा जो टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति की मांग है, और जो लिखित में हमारा समझौता होता रात को 12:30 बजे 23 फरवरी को, उन तमाम मांगों को लेकर हमारा लगातार संघर्ष जारी है। वो सरकार से मांगे करवाने के लिए, पूरी करवाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। ठीक है उपेंद्र जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए भी। लगातार अनशन पर आप रहे, तबीयत बिगड़ी, SMS अस्पताल में आपको एडमिट किया गया, अब ये वहीं पर उपचार आपका चल रहा है, ये जानकारी आपने दी और आपने लगातार अनशन भी किया। उसके बाद सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया, बार बार ये सोचा भी गया युवाओं के बारे में, और पहले भी सरकार ने मुकम्मल कदम उठाए, अब ये ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है। इसी पर विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यापक हैं। विपिन शर्मा जी, आवाज़ पहुंच रही है अगर आप तक सर, तो कितना बड़ा फैसला ये आप मानते हैं सरकार का? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम भी हुए, जो गड़बड़ियाँ हुई, जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार का ये सराहनीय कदम है। सरकार ने देर से ही सही लेकिन कोई डिसीजन पे पहुंची, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिगर एजेंसियां जो एग्जाम करा रही है उनकी मिली भगत से कोई पेपर लीक आउट नहीं हो सकता। उसके बाद जो छोटे छोटे जो लीक आउट करते हैं उनको पकड़ के दोषी करके सिद्ध करना ये कहीं का न्याय संगत नहीं है। जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई उसको भी दोषी सिद्ध किया जाए, उसके चेयरमैन को इनके की जवाबदेही तय की है, क्योंकि पेपर अगर आउट हो रहा है, प्रेस से हो रहा है या एजेंसी के लोग पेपर को बांट रहे हैं, जैसा कि आज सांसद महोदय ने आरोप लगाया कि शिक्षा संकुल से ही पेपर आउट हुआ है, तो एजेंसी का भी इसमें पूरा दायित्व होना चाहिए। जो आउट करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई हो, पूरी एजेंसी, RPSC बॉडी या अधीनस्थ बॉडी जो भी उनके चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जब ही कोई न्याय मिल पाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।